अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अता तारड़ को इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। नदीम मलिक ने आज लफाफापन छोड़कर अता तारड़ की अपने ही शो में दुर्गत बना डाली। उन्होंने कहा कि दूध के दुल्हे तुम लोग भी नहीं। नदीम मलिक से वोट लगने पर अता तारड़ धमकियों पर उतर आया। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर माजी डिटेल आपके सामने रखते हैं। कारन साहब, जो पिछले चंद हफ्तों के वाक़यात हैं, खासतौर पर केपी और बलूचिस्तान के अंदर, अभी रिसेंटली बन्नू में जो कैंट के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद ज़रूरत नहीं है कि हमारी सियासी क़यादत और मिलिट्री लीडरशिप बैठे एक जगह के ऊपर और एक स्ट्रैटेजी नैब को आपको अपडेट करना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान आपका 2014 का डॉक्यूमेंट है। अब वो 10 सालों में बहुत चीज़ें दुनिया बदल गई है। आपको रिविजिट करना पड़ेगा पूरी डिटेल को और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ ज़्यादा जज्बा ताकत के साथ मोटरसाइकिल शोर गवर्नर कामरान की चोरी की छितरौल कर डाली। उन्होंने कहा कि सलाम पेश करना चाहिए इमरान खान को, जिनका वोट चोरी करके आज मोटरसाइकिल चोर भी गवर्नर बने बैठे हैं। गवर्नर सिंह ने इरशाद भट्टी से माइक छीन लिया। आइए नाज़रीन लॉन्च हुआ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी थी ना इसमें इस्तेकाम की। वो एक ऑपरेशन तो नहीं था, वो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी थी। तो उस पर बड़ी मेहनत हुई है और बन्नू के कैंट का जो हमला पसपा किया वो बड़ी महारत से किया, वरना नुकसान बहुत बड़ा हो जाता। ये बिल्कुल सही बात है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, मगर जिस तरीके से देखिए ना, ये टीटीपी सिंपैथाइजर्स हैं। इनका मसला क्या है? पहले इन्होंने हमारे दौर में, मियां नवाज शरीफ के दौर में, रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब, सारे ऑपरेशन हुए, अमन बहाल हुआ, दहशतगर्दी का खात्मा हो गया। एक भी वाकया रिपोर्ट नहीं होता था 2017 के बाद। अब क्या हुआ है? एक हुकूमत आती है, क्योंकि अपोजिशन में जब थे बानी चेयरमैन पीटीआई, गवर्नमेंट में भी थे, एक ही राग लाते थे, टीटीपी जी जिंदाबाद, टीटीपी को ले जी, बड़े अच्छे लोग हैं, वापस ला के बसाओ इनको, ये कमाल के लोग हैं। ही इज ऑलवेज बीन अ टीटीपी सिंपैथाइजर। और देखिए, टीटीपी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, ये बिल्कुल तय है। हमारा ये बिल्कुल अज़म है कि इनको जड़ से उखाड़ेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इस पे देखिए, बार बार ये जो पॉलिटिकल पार्टी अभाम क्रिएट कर रही है, ये कैमरे के सामने अभाम क्रिएट करते हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल होगी अंडरस्टैंडिंग उनसे, मगर मीटिंग्स में मैंने देखा है अली मीन गंडापुर इस मामले में संजीदा नजर आते हैं मीटिंग्स के अंदर, और वो दहशतगर्दी के खात्मे का वाशगाफ अल्फाज में ऐलान भी करते हैं। और आपने देखा केपी में पॉलिटिकल कंसेंसस की मीटिंग भी हुई हाल ही में, नेशनल लेवल पे आपको एक पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री, बिल्कुल लेना पड़ेगा। क्या उसके ज़हन में कोई हिकमत अमली है कि बुलाएं, ऑल पार्टीज को बुलाएं या पार्लियामान में कोई कमेटी बनाएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला सकते हैं? देखिए, उस पे देखें, अभी कश्मीर पे इजलास हुआ, फलस्तीन पे इजलास हुआ, और दिस टेररिज्म इशू, फलस्तीन के इजलास में मुझे बताएं तरीके इंसाफ क्यों नहीं आई, क्या उनका फलस्तीन से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये पेटी इशू जो है ना, हर चीज में सियासत को इन्वॉल्व करना। प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने कहा जी हाँ जी कमाल हो गई जी, अब हमारा बयानिया चलेगा, पॉलिटिकल बयानिया बुलाया। मैंने तब भी कहा था ये रियासतों के माबैन ताल्लुकात होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो बयानिया है उसके मरहूने मिन्नत नहीं होते, उसके ताबे नहीं होते। इनको थोड़ा सा ना मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। पिछले एक साल में एनएससी की मीटिंग नहीं हुई, तो क्या ये मौका नहीं है कि एनएससी का इजलास बुलाया जाए बिल्कुल, ये और सिविल मिलिट्री इकट्ठे इस पे एक स्ट्रेटजी के साथ जी। उसके अलावा क्योंकि एनएससी का एक वो लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं, उससे बढ़ के मीटिंग्स हुई हैं। नेशनल एक्शन प्लान की जो मीटिंग होती है, तमाम डिपार्टमेंट्स, एंटी स्मगलिंग वाले से लेके काउंटर टेररिज्म तक, हर बंदा मौजूद होता है। वज़राए आला मौजूद होते हैं, पीएमएजे के सीएमजीबी मौजूद होते हैं, इंटेलिजेंस चीफ्स मौजूद होते हैं, तमाम लोग मौजूद होते हैं। आप जब कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, तो आपके ज़हन में क्या खाका, कैसे करें? देखिए, ये है कि सबसे पहले सियासी मफादात को बाला ताक रखना होगा, बिल्कुल साइड पे रख के। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के मफाद को भी लेके चलें और साथ ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके अपना पॉलिटिकल बयानिया भी बनाएं। प्रॉब्लम ये है कि इनके जो लीडर हैं वो इररिलेवेंट होते जा रहे हैं टाइम के साथ। अब इनकी पार्टी का चैलेंज है, क्योंकि पार्टी टूट गई है 5-6 फ्रैगमेंट्स में, ये कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाई जाए बार बार ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके। देखिए, पाकिस्तान का सोच के क्लियर विजन के साथ बैठे, हम एंगेज करेंगे। आप पीटीआई इस इशू पे एंगेज करेंगे पीटीआई? अगर वो एंगेज होना चाहते हैं तो ये तो एक ऐसा इशू है जिसपे तमाम पाकिस्तानियों को इकट्ठा होना चाहिए। द होल कंट्री शुड स्टैंड टुगेदर। देखो, आपने अभी केपी की मिसाल दी और अली मीन गंडापुर की मिसाल दी। केपी के अंदर एक रियलाइजेशन मौजूद है कि हमें बाज़ एरियाज, जैसे खुद अली मीन का अपना इलाका है, उस सारे डीआई खान, बन्नू, लक्की मरवत, इस जगह पे एक मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत है। वो सारे कहते हैं 30-40 का लश्कर आता है, मुकामी पुलिस उनको नहीं संभाल सकती, फौज इनको एक दफा काटेगी तो फिर पुलिस रिपोर्ट कर सकती है। फौज तो भरपूर अपना किरदार अदा कर रही है, करेंगे ऑपरेशन, शहादतें भी हो रही हैं, वो कुर्बानियां भी दे रहे हैं। फौज बिल्कुल अपना किरदार अदा कर रही है, हमें नजर आ रहा है, रोज नजर आता है। मगर मुझे ये बताइए, मेरे से बड़ा चुभता हुआ सवाल है, शहबाज शरीफ पंजाब का वज़ीर आला होता है और वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खड़ा करता है, स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसके राय ताहिर पहले एडिशनल आईजी थे, और वो इतने कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कि वो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करने की सलाहियत, एक कैपेसिटी रखते हैं, मेरिट बेस्ड होता है। 11 साल से एक हुकूमत है एक पार्टी की केपी के अंदर, और केपी में टेररिज्म का चैलेंज बड़ा है, पंजाब से बड़ा चैलेंज है। तो मुझे बताइए कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक सिटी डिपार्टमेंट नहीं खड़ा कर सकती। लाहौर में हमला हुआ, कैप्टन मुबीन शहीद हुए, हमारे दोस्त थे। सेफ सिटी कैमरास की मदद से उनके हैंडलर को ट्रेस करके पकड़ा गया, जो सुसाइड बॉम्बर को लाया था मौके पे, कैफरे के दार तक पहुंचाया गया। ज़ैनब का वाकया हुआ, फोरेंसिक लैब इस्तेमाल हुई। तो इनको किसने मना किया है कि ये फोरेंसिक लैब ना बनाएं, ये सीटीडी ना बनाएं, ये सेफ सिटी ना बनाएं, सूबे की एंट्री एग्जिट्स के ऊपर ये सेफ सिटी का निजाम ना लगाएं? किसने मना किया? वो कहता है कि मैं आया हूं पॉलिटिकल बयानिए के लिए, मेरा मैंडेट ही नहीं गवर्नेंस का। ऐसे तो लोग हैं। सर, क्या प्लान कर रहे हैं कोई मिलिट्री ऑपरेशन? देखिए, इस पे में ऐसे काइनेटिक ऑपरेशन किए गए थे, अब शायद दोबारा जरूरत पड़ रही है। इस पे ऑब्वियसली जब कोई बात होगी तो इस पे एक बाकायदा आईएसपीआर की तरफ से बयान भी जारी किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वाकये के बाद कोई अब बैठते हैं या कोई विजिट होता है तो उसके बाद एक फॉर्मल पॉलिसी अनाउंस की जाती है। अभी उनके विजिट ऑनगोइंग है, तो इसलिए कोई ऐसी बात करना मैं समझता हूं बहुत काबिल वक्त हो। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, ये जिस ग्रुप ने पूरी गाड़ी ले उड़े, वो उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है।
और वो जिस तरीके से अब नारे मारते हैं और एक उन्होंने मीडिया बना लिया और उसके जरिए वीडियोज़ और ऑडियोज़ जारी कर रहे हैं, वहाँ आपको जाना पड़ेगा महदूद पैमाने पे। बाज़ एरियाज़ जो नो गो एरिया बन गया उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। उनकी कैपेसिटी बहुत डिमिनिश भी हुई है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, और बहुत हमें इंग्रेस भी मिला है, कामयाबी भी मिली है बहुत सारे कोमिंग ऑपरेशंस में, इंटेल ऑपरेशंस में। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला टाइम के साथ ये सूरत हाल बेहतर होगी, बट ऑब्वियसली वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ बैठना पड़ेगा और इन हालात को देख के कोई हिकमत अमली मजबूत मजीद बनानी होगी। जब आप कहते हैं सरहद पार से इन्हें सपोर्ट मिलती है, टीटीपी की बड़ी पनागाहें अफगानिस्तान के ऊपर, और जब ज़रब-ए-अज़्ब किया गया था उस वक्त ये लोग यहाँ से भागे और वहाँ इनको जाए पनाह मिल गई। क्या वहाँ पर हमारे ज़हन में हिकमत अमली है कि हमने क्या करना है सरहद के उस पार, जहाँ से आते हैं और हमारे जवानों को शहीद करते हैं और निकल जाते हैं? देखिए, सरहद के उस पार आपको पता है एक दफ़ा जवाब भी दिया गया और कहा गया कि ये अब आप अगर इस पर कॉपरेट नहीं करेंगे और वहाँ से सरजमीन इस्तेमाल होगी तो फिर ऑब्वियसली हमारा एक राइट है, उसको पाकिस्तान एक्सरसाइज करता है। हम पीसफुल कोएग्जिस्ट चाहते हैं अपने तमाम नेबर्स के साथ, मगर अगर उनकी ज़मीन हमारे खिलाफ अग्रेशन के लिए इस्तेमाल होगी तो फिर ऑब्वियसली एक पाकिस्तान का अपना राइट भी मौजूद है और पाकिस्तान ने वो राइट एक्सरसाइज किया। आपने देखा जिसमें वो बॉर्डर के ऊपर एक मामला हुआ और पाकिस्तान ने जवाबी उसका भरपूर जवाब भी दिया। तो बहुत ज़्यादा देर ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे, इनके सिंपथाइजर्स भी, इनके प्रोमोटर्स भी, इनके जहाँ जहाँ इनके लोग बैठे हैं, जिस हवाले से हमने इनको मुकाबला इनका किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत देर ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक अपडेट है न्यूज़ के हवाले से, ये सिक्योरिटी ज़राए जो जी कह लें कि रिलायबल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जितने टेररिस्ट थे उन सारों को एलिमिनेट कर दिया गया, तमाम जितने दहशतगर्द हैं इनको जहन्नम वासिल कर दिया गया। मजीद डिटेल्स आती हैं तो आपके साथ प्रोग्राम के दौरान भी शेयर करेंगे। अल्लाह करे कि जितने मगवी थे उनको भी मैं जैसे कह रहा था ना कि जिंदाबाद। बहुत जल्द ये बिल्कुल नज़दीक लगा हुआ है काम, तो ये इंशाल्लाह ताला भी मजीद डिटेल्स भी आएंगी और ये तमाम जो जितने भी थे टेररिस्ट उनको जो जहन्नुम हासिल किया गया है, तो ये उम्मीद यही की जा रही थी कि अगले कुछ देर में ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक। ताहिर साहब, लेकिन ये जो BLA वाला, मजीद ब्रिगेड वाला, वो बलोच रिपब्लिकन आर्मी, इनके लिए आपके पास एक मुकम्मल प्लान होना चाहिए कि हमने इनको कैसे काबू करना है। वहाँ अगर मिसिंग पर्सन की शिकायत है उनको कैसे एड्रेस करना है, अख्तर मेंगल या दूसरे वो लोग जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा थे उनको कैसे री इंगेज करना है। आपके पास एक मुकम्मल ब्रॉडर पिक्चर होनी चाहिए और रोड मैप भी होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, आई थिंक इस पर तमाम जो इदारे हैं, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो सारे एक पेज के ऊपर हैं और हिकमत अमली जो है वो पहले से एक इवॉल्व कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि मजीद उसमें बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द जो है इस नासूर का जो है वो खात्मा करने के लिए बाकायदा आपको नजर आएगा कि एक एफर्ट पहले से भी बढ़ के हो रही है। सर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने पॉलिटिकल कंसेंसस का तज़किरा किया, तो आपकी अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर साहब ने जॉइंट सेशन के अंदर नहरों वाले मामले के ऊपर जिस तरीके से तशवीश का इजहार किया, उससे लगता यह है कि दो कोलिशन पार्टनर भी सेम पेज पे नहीं है। देखिए, दो कोलिशन पार्टनर्स की जो पिछले मीटिंग हुई बड़ी अच्छे माहौल में हुई, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी भी कराई गई और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, एतमाद का इजहार किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पे और जो मुआशी इशारे हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल है, उस चीज़ के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक नशिस्त होने वाली है अभी गवर्नर साहब सैटरडे को लाहौर आप जा रहे हैं उस मीटिंग? उसमें कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, साकदार साहब हैं, मलिक अहमद खान साहब हैं, मरीम औरंगज़ेब साहब हैं, तो वो कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी अपना काम लेकिन सर, जॉइंट सेशन में पानी के ऊपर ये वो मामला है जो बड़ा हसास नौयत का है। ये आपकी प्राइवेट मीटिंग जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।